हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन इसकी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होगी, जब परमाणु कक्षक अणु निर्माण के दौरान अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं एवं नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। ये अणु निर्माण कब होता है? जब परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं आपस में, तो क्या होगा, अणुओं का निर्माण होगा। उन्हें क्या बोलते हैं? इस दौरान आणविक कक्षक का निर्माण होता है जिन्हें बंदी आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। इसमें बंदी आणविक कक्षक होती है, उसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। और प्रतिबंधी आणविक कक्षक या ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ BMO का मतलब क्या है? BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर ABMO का मतलब क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब हम MOT की सहायता से क्या निकाल सकते हैं? तो हम MOT की सहायता से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये BBT में जो कमियां थी वो MOT के द्वारा समझाई जा सकती हैं। BBT में कौन सी कमियां थी? BBT में कमियां थी कि O2 के अणुचुम्बकीय व्यवहार की व्याख्या नहीं बता पाया। अब हम सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 14 मतलब 14 तक हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन नंबर अगर 1 से 14 है, 14 से कम है, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? इसका सबसे फॉर्मूला करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर पाई 2p, यहाँ पर ये x होता है, पाई 2p बाई होगा ये सिग्मा 2p, और यहाँ इसके बाद होगा पाई स्टार 2p, इसके बाद होगा पाई स्टार 2p, यहाँ पर कौन ये x होगा, ये पाई होगा, यहाँ पर फिर सिग्मा स्टार 2p। तो यहाँ पर ये एनर्जी बढ़ती हुई क्रम में होती है। सबसे कम इसकी एनर्जी होगी। ये कौन सा है? ये BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये वाला। और ये वाला कौन सा है? स्टार लगा है जिस पर, स्टार वाला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सबसे पहले देखेंगे N2। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखेंगे। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक नाइट्रोजन में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है? N2 मतलब होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद पाई 2px, पाई 2p बाई, इसके बाद है सिग्मा 2p, ठीक है। इसके बाद होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p बाई, इसके सिग्मा स्टार 2p, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बढ़ती हुई एनर्जी में क्रम में यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसको सबसे पहले इसमें सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये वाला ध्यान देने वाला है। सबसे पहले इसमें क्या भरेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद आगे के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे। कितने हो गए? 8 हो गए, तो 10, 2 12, इसके बाद 2 14 है। 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2। इसको होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। N का मतलब होता है नंबर इलेक्ट्रॉन, B का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद -NA मतलब इसका मतलब NA का मतलब एंटी बॉन्डिंग कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5। बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाली कितनी है? 5, मतलब 5 कक्षक आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1
2, मतलब 2 ही एंटी बॉन्डिंग है, इसका मतलब हुआ 4 इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 6, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा 3, इसका 3 आ जाएगा इसका बॉन्ड। ये फॉर्मूला याद करना है। इसका मतलब होता है, बी का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ए का मतलब ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। इसकी फिर अब इस प्रकार ना निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे B2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरोन का होता है 5, तो यहाँ पर लेकिन 2 हैं, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए तो भरेंगे, क्या भरेंगे यहाँ पर? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद पाई 2px, पाई 2p बाई सिग्मा 2p। यहाँ पर बढ़ती हुई क्रम में भर देंगे। सबसे पहले इसमें कितनी भरेंगे? एनर्जी बराबर होती है, इसके बाद इसमें भरेंगे। इसके बाद कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4, 6, 8। अब 10 भरना है। यहाँ पर ये वाले ध्यान दें, सबसे पहले एक एक भरेंगे, तो एक एक इसमें भर देंगे। 9 और 10 ही हो गए। 11 होती तो यहाँ पर इसमें एक के बाद 2 आ जाता, मतलब यहाँ पर हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीके से इसको याद रखना है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना होता है? 1/2, मतलब बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये हमारे बिना स्टार वाली 1, 2, 3, 4, 4 हुए, 2, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर। और प्रतिबंधी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मतलब ABMO में 2 हैं, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, मतलब आ जाएगा इसका बॉन्ड हो जाएगा 1। 1 का मतलब क्या होता है? विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति, मतलब अनुचुम्बकीय। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अनुचुम्बकीय इस तरीके से भी हो सकता है। और सेकंड है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये कैसा है? अनुचुम्बकीय हो। यहाँ पर इसको देखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो यहाँ पर सोचेंगे ये भी अनुचुम्बकीय, लेकिन ये अनुचुम्बकीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखना है, क्योंकि इसमें कहीं भी देखा जाए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सब पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है। देखा है, सब में पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? प्रतिचुम्बकीय होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रतिचुम्बकीय होगा या अनुचुम्बकीय, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाली बात ध्यान रखना है। इस प्रकार ध्यान नहीं रखना है कि विषम इलेक्ट्रॉन मतलब विषम वो आ गया बॉन्ड ऑर्डर तो अनुचुम्बकीय हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। अब हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि शॉर्ट जल्दी से किस प्रकार से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट केस है, अगर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो? 8 तक हो, 8 तक हो, ठीक है, तब एक सीधा अपन को क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है BA बाबा याद रखना है, ध्यान रखना है। बाबा बी का मतलब होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ए का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ध्यान रखना है। तो किस प्रकार, यदि इलेक्ट्रॉन, इसका एग्जाम्पल लेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भर देंगे बाबा लिख के BA 6 है, तो 2, 4, 6, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा 1/2, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू 2 बराबर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड ही का एग्जाम्पल और लिख लेंगे। एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। अगर सेकंड लिखना हो तो इसका सेकंड एग्जाम्पल, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो, अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो? 8, तो किस प्रकार लिखेंगे? बाबा 8 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, 1, 2, 4, 6, 8। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि
0। यहाँ पर देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन संख्या 8 से ज़्यादा हो, 8 से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन संख्या 8 से ज़्यादा हो तो इसके लिए मेन चीज़ क्या करना है 14 में क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 होगा। अगर इससे एक ज़्यादा हो रहा है तो 0.5 से कम होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 0.5 से कम हो जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19 प्रकार होगा तो 0.5 से कम हो जाएगा। तो मेरा 3 है, इसका 2.5 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1.5 हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे, 11 इलेक्ट्रॉन हो रहे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे तो 0.5 से कम होगा। यहाँ 0.5 कितना होगा 2.5, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1 होगा। इस प्रकार हम बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए, किसका देखा जाए O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए। O2 के में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर O2 का 1 होता है, अगर ऑक्सीजन होगा तो 8 है, वो O2 है तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 अगर 14 इलेक्ट्रॉन होती तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, लेकिन 16 है तो मतलब क्या है 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 कम हो जाएगा। इसका सीधा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2। ध्यान है, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर O2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए 15 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होती तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितनी है 15 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है O2 माइनस, यहाँ पर देखा जाए इसकी कितनी हो गए इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 14 होता है, तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता। तो लेकिन यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो 0.5 मतलब 1.5 कम हो जाएगा, मतलब 1.5 आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 है। इस प्रकार हम बॉन्ड ऑर्डर को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। को ये पता करना है कि अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, तो हमने फॉर्मूला बता दिए हैं। ये वाले फार्मूला हमने बता दिए हैं, इन फार्मूला से निकाल सकते हैं। अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, अगर इसमें अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा अनुचुंबकीय होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय होगा। ये बात ध्यान रखना है। हम थोड़ी और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं CN। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर सीधा कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। 13 इलेक्ट्रॉन 13 है मतलब 2.5 आ जाएगा। 3 तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन होती तब यहाँ पर 3 होता है, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 2.5। अगला एग्जाम्पल देखें, अगर CN माइनस आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 14 है, डायरेक्ट सीधे लिख देना है। क्या लिख देना है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा इसका। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल NO आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन है मतलब 14 से एक ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। इस प्रकार हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं। इसकी ट्रिक भी बता दिए, उसका फॉर्मूला भी हमने बता दिया है। थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।